नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है जनरल रहील को ऑन साइड करने पे, और वो फील्ड मार्शल की भी हमने सुनी है, एक्सटेंशन की भी हमने सुनी है। हालांकि वो कह बैठे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, जनरल रहील कह बैठे, लेकिन नून लीग के हलकों से ये निकल रहा है। मैंने किधर से सुनी है? एक तो मीडिया में आता है, मैं अब आपको नाम नहीं बता सकता सोर्स का, लेकिन ये नून लीग ने मुझे, इनके किसी आदमी ने बताया है कि जनाब हमने ऑफर किया, वो नहीं मान रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। नाजरीन, आइंदा प्रोग्राम डीएनए जो आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में हम कर रहे हैं, उसको जो लोग देखना चाहते हैं वो रात 11 बजे देखा करें, यानी पीर से जुमेरात 8 बजे की बजाय। ये टाइम नोट कर लें। इसके अलावा 11 अगस्त को इस प्रोग्राम डीएनए में आरिफ निज़ामी साहब ने 3 खबरें जो थी उनका इंकशाफ किया था। एक कि हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा देना चाहती है, और तकरीबन इस पर एक टेस्ट या एक किसी सतह की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है हुकूमत के दरमियान, जी, फ्री कैन के दरमियान। नंबर 2, चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं उनका रवैया और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बाज़ एरियाज़ में वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मुतसादिम है। नंबर 3 कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के रुए रवां जनाब इसहाक डार साहब के दरमियान मुलाकातों के ज़रिए किसी हद तक मामला तय पा गया। तो मैं ये करना, यानी जो 11 अगस्त की रात से लेके आज तक हो रहा है और हमारे बारे में हो रहा है वो तो अभी छोड़े, लेकिन मैं ये कह के खुशी महसूस करता हूँ कि आरिफ निज़ामी साहब की तीनों खबरों की तस्दीक हो चुकी है। नंबर 1, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो मीटिंग्स की और नतीजा जो इक़दाम का ऐलान किया, उसमें सरफ़हरिस्त नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान से वापस लेके अपनी मतहती में एक मशीर है नासिर जंजवाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके हवाले कर दिया। तो एक तो ये पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ और निसार अली दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, और चौधरी निसार अली ख़ान को नेशनल एक्शन प्लान से बेदखल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की टीम और जरदारी साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसकी की तस्दीक जो है इसहाक डार साहब ने ख़ुद फरमा दी है कि मैं हर खबर पर तबसरा करने की को ज़रूरत महसूस नहीं करता। भाई ये कोई हर खबर थोड़ी है, आप जाके 6 घंटे मीटिंग करते हैं, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी अपना स्टैंड जो है वो सॉफ्ट कर रही है और नून लीग कुछ उनके मुतालबात मान रही। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी जो सुपरवाइजरी बॉडी है वो भी खुर्शीद शाह के कहने पर बनाई, तो दूसरी ये तस्दीक हो चुकी है। इसके ऊपर मज़ीद कोई बंदा अपने को डफली बजाता फिर रहा है तो वो बजाए, लेकिन दोनों खबरें तस्दीक शुदा है। रह गई फील्ड मार्शल बनाने या एक्सटेंशन या गवर्नमेंट और हुकूमत और फ़ौज और ये और वो, उसके ऊपर मेरी नाचीज़ राय है। इस वक्त तक ना फ़ौज ने और ना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ने ना ये कहा है कि ये कोई तजवीज़ दी गई थी या नहीं दी गई थी, ना ये कहा कि नहीं दी गई थी, और ना ही फ़ौज ने कहा है। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि ये बाकायदा डिस्कशन हुई है और उसके नतीजे में क्या एक्शन प्लान आया सामने या कभी नहीं आएगा या दो टोक ना होगी, या वो हम अभी वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये है लेवल आरिफ निज़ामी साहब की खबरों का। कोई पसंद करे या ना करे, वो तीनों चीज़ों जो है तस्दीक हो गई है। अब उसके बाद मीडिया ने क्या किया और सियासतदानों ने क्या किया और हुकूमती ज़ोमा क्या फरमा रहे हैं और दूसरे क्या डफली बजा रहे हैं और बगले बजा रहे हैं, ये निज़ामी साहब से पूछते हैं। सॉरी लंबी होगी ज़रा। नहीं, गुलाम हुसैन साहब आपने सम अप कर दिया बड़े अच्छे अंदाज से जी, कि चलें कम अज़ कम ये सेटिस्फेक्शन तो है ना कि ये जुमेरात का हमारा प्रोग्राम था और आज मंगल का दिन है। इसी प्रोग्राम के इर्द गिर्द सब हालात भी चल रहे हैं, ख़बरें भी चल रही हैं, तज्ज़िये भी हो रहे हैं, बाज़ लोग हमें कोट भी कर रहे हैं, बाज़ लोग मिसकोट भी कर रहे हैं। और लेकिन ये चीज़ें जो
देखें लेकिन तुम शादियां कराने की बजाय एक ही काम पढ़ लिया। वो देखें जी, हमारा काम है खबर देना। मैं तो कहता हूँ खबर सेकुलर होती है। वो अब जो मामलात हैं वो देखें, एक तरफ तो ऐसे लगता है कि यानी मसलन आर्मी चीफ वाले मामले में लें कि वो बाज़ मीडिया के जो लोग हैं उनमें एक जेलसी का फैक्टर बड़ा होता है। अब ये डॉन ग्रुप है, जिस तरह अपने आप को बड़ा खुदा और बड़ा जनाब अबव एवरीथिंग। अब उन्होंने आज एक अदारिया लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान के बड़े लत्ते लिए। अब मेरे ख्याल से हम दिखा भी सकते हैं अपने नाजरीन को। हाँ, उन्होंने आज अदारिया लिखा है, इमरान खान डिस्टर्बिंग टैक्टिक्स। इसमें ये फरमाते हैं कि इमरान खान जो है ये इसने कोई आर्मी की वाली बात की है और एक्सटेंशन की बात की है और ये गैर जिम्मेदार है और ये है वो है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को भी रगड़ा लगाया कि जी वो क्यों इस किस्म की स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब आप 14 अगस्त का डॉन अखबार अगर आप ले लें, मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी क्या हेडलाइन है, हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। ये देखें, ये नहीं खुद ही कर रहे हैं और लोगों को गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल कि भाई सवाल ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जनाब ये इस मामले को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, गैर जिम्मेदार कह रहे हैं इमरान खान हो, क्या कहते हैं, करनियाँ तीन हो तो सुनानियाँ नून हो। सुना मेरे हैं कि भाई बात अल्लाह के बंदे, अगर यही बात है तो ये इतना लंबा चौड़ा जो तज्जिया किया गया है और सफ़े भरे हुए हैं अंदर भी देखा आपने। ये 4 जो है सीनियर मोस्ट है, इनमें से को बनेगा। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो 6 आर्मी चीफ मुकर कर चुके हैं, अगर उनको शामिल कर ले भट्ट साहब को बीच में। भाई ये, हालांकि मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो प्रोसेस है अपने वक्त पर शुरू होगा। अब ये याद है उस दिन प्रोग्राम किया था, मैंने भी सोचा कर दे, मैंने कहा ये प्रीमेच्योर है कि अब कोई भी जाके इंटरनेट से उठा के तो कोई सीनियर कौन है, किसी से 1-2 लोगों से बात करें, हमारा क्या कंसर्न है। लेकिन इस बात को पहले मुतनाज़ बनाना कि आर्मी चीफ को लेम ब्लॉक करने की साजिश है। देखे ना, ये जो 6 नाम लेंगे या 4 नाम या नवाज शरीफ तो मांगेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू। ये देखें 28 नवंबर को या इसके लगभग आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ने रिज़ाइन करना है, कि मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होनी है। उससे कम अज़ कम 6 हफ्ते पहले ये प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, वो तो होगा निज़ामी साहब, इस वक्त तक मेरी इतलात जो है, या अफवाहें कह लें या जो भी है, जो भी करें, वो ये है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है और इनकी मतलब है बाकायदा इन तजावीज़ के ऊपर भी दूबदू यानी गुफ्तगू के उसका मैं आपसे कुछ थोड़ा सा ठीक कह रहे हैं आप, उसकी वजूहात हैं कुछ। तो वो मामलात जो हैं इस वक्त, सिचुएशन इज़ प्रेगनेंट विद ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अल्लाह ताला मुल्क की खैर रखे, हमें इंडिविजुअल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसको हमने डिस्कस करना ज़रा तफसील में आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। गुलाम हुसैन साहब, ये जो आपने ब्रेक से पहले पूछा था ना मुझसे, ये बात यह कि मियाँ नवाज शरीफ ख़ुद तो ज़रा मजबूत है साहब के मालिक हैं, लेकिन अपनी पार्टी में भी शेयर नहीं करते। अब वो मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि जी ये जो फील्ड मार्शल वाली ऑफ़र है या ऑन द टेबल है या इसको प्रपोजल है, अब मैंने बड़े सोर्सेज से कंफर्म किया और मैं आपको लेकिन इसमें बड़ी बदगुमानियाँ फैली हुई हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मुझे ये PMLN वालों ने लीक की है, आम तासर। PMLN वाला ख्याल है कि मुझे किसी और जगह से लीक हुई है। और मुसद्दिक मलिक में लोग जो अपने आप को हमारे दोस्त हैं, स्पोक्समैन कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे का खेद है। मेरे ख्याल से मुसद्दिक मलिक साहब खुद मुझे का खेज हैं कि उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है उनकी। नहीं तो अभी कल एक दूसरे चैनल पर, मैं अब तफसील में नहीं जाना चाहता, उन्होंने बाकायदा मकालमे जो हैं वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब और आर्मी चीफ और DG ISI,
उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाकायदा मकालमे जो है वो हजूरे वाला, ये हवाई बात नहीं है। जी जी। बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और पहले मैं भी ये समझता था, आपको याद है कि फील्ड मार्शल वाली बात बिल्कुल ही, और अगर अभी तक आउटलैंडिश लगती थी, आउटलैंडिश, लेकिन शायद इन हालात में जबकि इतना शोर मच गया है, एक एडवर्स रिएक्शन काफ़ी आ रहा है इस पर। अब पता नहीं किस तरह ये अखबार ऊँट किस करवट बैठता है, इस पर ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। हमें डॉन के मशवरे पर अमल करके इसको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक बात जो है वो मुसलमा है, और वो हमारे जो राइवल्स जो बेचारे खिफत की बिना पर फ्रंट पेज पर स्टोरियाँ भी लगा रहे हैं, वो भी नहीं एक इनको आप सिंगल आउट कर रहे हैं और बड़े कि जी प्रोसेस, भाई प्रोसेस किस चीज़ का शुरू हुआ, मतलब है कि इम्प्लिसिटली वो ये मान रहे हैं कि नो एक्सटेंशन। और सच्ची बात है कि आर्मी चीफ जो बाकी स्पेकुलेशन अपनी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो यही बात है कि उन्होंने जनवरी में कहा था नो एक्सटेंशन। और मियां नवाज शरीफ साहब भी रिकॉर्ड पे हैं, जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे और जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली थी, तो उन्होंने क्या कहा था? नहीं तो वो भी सुनाए फिर मैं दिखाते हैं आपको, दिखाइए जनाब। आर्मी चीफ को 3 साल के बाद मजीद एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक्सटेंशन जो है वो एक फिक्स टेन्योर है 3 साल का। 3 साल पूरे करके बाइज़्ज़त जब अपने पेशे से रिटायरमेंट हो सकती है तो उसमें मैं समझता हूँ उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। असूली मौक़िफ़ तो यही है। गुलाम हुसैन साहब, आपने नोटिस किया ये 2009 में मियाँ साहब के काफ़ी बाल थे ये इक़्तिदार की और की धूप छाँव ने मेरे फिर मतलब उड़ा दिए बाल। नहीं वो वैसे ही उड़ गए जो लगवाए थे ना मेरा। तो आपने देखा ना कि मियाँ साहब तो कमिटमेंट नहीं है और उन्होंने कन्वे भी कर दिया है। अब दूसरी बात है, ये भी आप ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ी जल्दी आपके सामने जो है ये मामलात आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अजीब बात है गुलाम हुसैन साहब वो ये है कि मुझे लगता था यार हम ऐसे ही चौधरी निसार अली ख़ान को सिंगल आउट कर रहे हैं, और हमने जो पिछले प्रोग्राम में जो 2 बातें कही थी उसमें एक तो ये था कि निसार डार जरदारी मुलाकात इस हवाले से, और जो 2 चीज़ें थी आयान अली और आसम डॉक्टर आसम की, जो चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में जिसमें बहुत ज़्यादा बरम और गर्म थे, उसमें उन्होंने को आउट ऑफ द वे जाके पीपल्स पार्टी पर कीचड़ उछाला। आपको याद है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिलावल साहब का टिकट जो है वो और आयान अली का टिकट एक ही अकाउंट से आता है, और इस किस्म की बातें वो बिलावल साहब वो छुड़ाना चाहते हैं। हुआ ये है कि जब डार साहब को ये पता लगा कि डार साहब की मीटिंग हुई है, और ज़ाहिर है निसार साहब स्टेक होल्डर हैं, उनके कहे बगैर तो आयान अली को ECL से नहीं निकाला जा सकता। वो सीखपा हो गए कि भाई उनका ईगो इतना बड़ा, और उन्होंने आके ये सारा कुछ कह दिया। ऊपर से नेशनल एक्शन प्लान के मामले में भी जो मेरी इतला है गुलाम हुसैन साहब, वो बड़ी ही अजीब है कि 20 पॉइंट है ना नेशनल एक्शन प्लान के, उसकी कमेटीज़ जो बनी हैं उसमें से 12 के ये खुद सरबराह हैं, उनका इजलास ही नहीं होता। और ये है कि वो मैंने आपको बताया था कि अपना पर्सनल टेलीफोन भी बंद रखते हैं, वो तो खैर इनका मसला है, वो बातें अब ख़त्म करें ना तो। और लेकिन इसहाक डार से इनका एक खुसूसी तल्लुक़ है। निसार से तो बोलचाल, निसार और आजब से तो बोलचाल बंद है, डार से भी मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है। और डार साहब ने भी लगता है कि इनको स्क्वीज़ करने के लिए बहुत सारे जो इनके प्रोग्राम थे उसके पैसे ही नहीं दिए। मसलन जो ये नेक्टा वेक्टा है, इसका फंडिंग रिलीज़ किया, तो इसकी वजह से एक और मामला जो है शुरू हो गया। अब ये निसार की भी सॉर्ट देख लें, क्या कहा था देख लें। क्यों जी? हमारी पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, कोई इक्का दुक्का है जो मेरी नजर में है, इक्का दुक्का जो जाके थपकी ऑपोजिशन, वो भी मेरे नजर में है, और जो लीडरशिप की कान भरता है वो भी मेरे नजर में है। मैंने ऐसी नीची और गिरी हुई हरकत न कभी की है और ना आइंदा करूंगा, मगर अगर जरूरत पड़ी तो इस पे भी मैं किसी दिन रोशनी डालूंगा कि मेरा क्या किरदार था और किसी और का क्या किरदार है।
अच्छा, अब देखिए ना, ये एक कश्मीरी ग्रुप है। कश्मीरी ग्रुप में ख्वाजा आसिफ, मियां नवाज शरीफ, इसाक डार। लेट्स सेट बेटर इट। अच्छा, सिर्फ इनके एक दोस्त थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। फिर नवाज शरीफ ने तंग आके शहबाज साहब से कहा, यार अपने दोस्त को समझाओ, कुछ खुदा दा खौफ करे, अपनी मिनिस्ट्री ठीक करे, अपना ईगो थोड़ा जा कट करे। शहबाज साहब ने बहुत समझाया, आखिरकार शहबाज साहब ने भी अच्छा हाथ जोड़ दिए। और आपने ये देखा होगा, ये जो अभी महसूस हुआ ना आपको, ये जो ये फैसला हुआ है, इसका जो प्रोसेस है पहले शुरू हो गया था। मैं आपको बताता हूँ कि लंदन में जब ये गए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का प्रपोजल लेके, जी, डार साहब और शहबाज साहब और निसार साहब, ये इकट्ठे ही होते हैं हर चीज़ में, इनके पॉलिटिकल लीडरशिप भी इकट्ठे रहे। तो मियाँ साहब ने कहा, उसके बाद गए, फिर उसके बाद मियाँ साहब ने कहा शहबाज साहब कर ले जाओ। अब वो निसार साहब को साथ लेके नहीं जाते। आपने देखो का आखिरी 2 मुलाकातें जो हैं, नहीं अब वो नहीं अलग जाते, वो अलग हो गए। एक ये मसला हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार अली खां के साथ मीटिंग नहीं कर रहे आर्मी चीफ से, ये खबरें अब मुसद्दक़ा हैं। हाँ, ये चीज़ें जो हैं, अब ये इनके लिए कोई अच्छी सर्टिफिकेट नहीं है। किन के लिए? चौधरी साहब पॉलिटिकली विद इन द पार्टी आइसोलेट होते जा रहे हैं। और ये, लेकिन ये बड़ी पुरानी इनकी चल रही है। आपको याद है कि ये अर्लियर ऑन को साल हो गया, मियां नवाज शरीफ से इनकी कुटी होगी, ये कैबिनेट मीटिंग में नहीं आते थे। फिर बड़ी उड़ी कि ये पीटीआई में जा रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ ने इनको थपकी दे के वापस ले आया। और उससे भी पहले आप चले जाएं तो जब इलेक्शन हुआ ना 2013 का, तो इनको प्रोविंशियल सीट नहीं दी गई। इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए, कभी आपने सुना है, और जीत भी गए। अब आप आगे हैं, ही थिंक्स ही इज़ मेड फॉर बेटर थिंग्स। इनका पहला ऑब्जेक्टिव था कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने, और शहबाज साहब को एनर्जी जार लगा दिए, नहीं कि जो काम शायद खाकान अब्बासी और किसी हद तक ख्वाजा साहब आसिफ साहब मिलकर कर रहे शहबाज शरीफ ने, ये बाकायदा इनको दे दिया जाए कि ये बिजली के जो मामलात हैं, एनर्जी के और तेल के, ये सारे इनके ज़िम्मे होंगे। वो भी बेल मुंडे ना चढ़ी, और फिर इनको जो अब मैं जो देखा ना, अब एंड रिजल्ट ये है, 2 चीज़ें लंबी हो जाएगी बहस, कि चौधरी निसार अली खां ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उनको बर्ताव कर दें, और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये तंग आके रिज़ाइन कर दें। और तीसरी बात है जिसको आप इग्नोर ना करें, निसार अली खां ये और भी बहुत सारे दानिश्वर जो हैं उनका ये ख्याल है, नाचीज़ मेरी राय जो अपनी जगह, एक तो ये बाज़नवान नहीं है, और सियासी सूझबूझ जितनी इनके पास है किसी और नून लीग वाले में मैंने नहीं देखी, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। और इस पे बहस हो सकती है। और एक राजपूत जो MNA है बहुत बड़ी तादाद, वो बरादरी बेस पर कह लें इनके साथ है। तो एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ नवाज शरीफ की जब बात होती है, तो निसार अली खां हैज़ हिज वेरी हाई स्टेक्स एंड ए लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग वेटेज टू हिम। वेदर वो अपनी आदत लोगों से हाथ तक नहीं मिलाना, मिलना नहीं, मोबाइल तक नहीं देना, ना लेना है, ना कोई लेना देना रखना है लोगों से, उसकी वजह से मार खा जाए एक और बात। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनकी अपनी मिनिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस। चलें उस पर बात कर ले, तो आप तो वैसे ही उनके पीछे पड़े रहे। मैंने जो अपनी, नहीं, मेरे तो ज़ाती तौर पर बड़े दोस्त हैं, मैं बड़ा कदरदान हूं। वो विद फ्रेंड्स लाइक यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नेशनल एक्शन प्लान जिन्होंने आज तक देखा भी नहीं है उस पर तबसरा करते हैं। और वेलकम बैक गुलाम हुसैन साहब, ये इतना तंत्रा था, लेकिन उसी दिन मुझे तो ये लगा था कि यार नवाज शरीफ के लिए बड़ी पोजीशन अजीब सी हो गई है प्राइम मिनिस्टर, कि अगर तो उनको इस वक्त पीपल पार्टी का डील की ज़रूरत है, दूसरी तरफ से सोने पे सुहागा हुआ कि क्या जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हाँ,
कि इनका ख्याल था कि ये GHQ को खुश कर रहे हैं, वो GHQ तरफ से आ गया यार कि ये नेशनल एक्शन प्लान में तो अमल नहीं हो रहा। अब मियाँ नवाज शरीफ ने ये एक तीर से 3 शिकार किए। एक तो ये किया उन्होंने कि पीपल्स पार्टी को मैसेज दे दिया कि भी आई हैव कट डाउन निसार टू साइज। दूसरे उन्होंने वाकई उनको कट डाउन करके नेशनल एक्शन प्लान के लिए एक रिटायर्ड फौजी जो कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ जो कि इस वक्त मशीर हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनको लगा दिया। 60 DGMO जो है उनको भी बीच में डाल दिया वो कमेटी के अंदर। तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तो इफेक्टिवली निकल गई ना उनके हाथ से। और इस तरह फ़ौज को भी थोड़ा सा अपीज़ कर दिया कि जी वो क्योंकि आपकी पुलिसिंग ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं तो एक नई फोर्सेस भी कायम की जाएंगी। और जनाब आपका अपना आदमी, लेकिन एक बात याद रखें, आप भी आज मुझे कह रहे थे, रिटायर्ड फौजी अफसर फ़ौज का नहीं होता। तो अगर इनका ख्याल है जी ओवर होती पार्ट ओवर होती है ना जी। तो ये सारे दोनों तीनों चीज़ें जो उन्होंने कर ली उससे लेकिन मैंने ये ओवरऑल देखा कि अब जो बाकी है मामला, अब देखिए पोजीशन ये है कि इनके सेक्रेटरी जो है आरिफ, उनसे की बोलचाल बंद है। अपने सेक्रेटरी से, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर से क्या नाम है उनका? नाम है आरिफ अली। अच्छा, इसी तरीके से जो कमरुज़्ज़मान है नैब के जो चेयरमैन हैं उनसे तल्लुकात कशीदा। और जो DGFI से उसको हटाना चाहते हैं, वो उसको हटाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं हटाया। इस तरह जो IG इस्लामाबाद है उनसे भी कोई तालमेल नहीं है। तो किसी से खुश नहीं है, मतलब किसी से खुश नहीं है। उन्हीं मीटिंग में दिलचस्पी लेते हैं जिसमें कोई फ़ौज के साथ हो, जो पुलिस वगैरह के साथ हो वो आते ही नहीं। फिर जो नेशनल पुलिस ब्यूरो है उसके DG हैं इकबाल महमूद साहब, उनको खुद मुकर्रर किया, उसको 6 महीने से टाइम ही नहीं मिला कि वो आके वो कॉल ऑन कर सके उनके पास। तो मकसद है कि ये काफ़ी जो मामलात हैं, चले फिर ये किसी वक्त का भी मौक़िफ़ लेके करेंगे आगे। तो आज ये जो खुर्शीद शाह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम पीपल्स पार्टी और आपके पसंदीदा जनाब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना और पता नहीं क्या क्या, उनकी मीटिंग दोबारा हुई है इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ व्हाट यू हैड सेड। हाँ, मीटिंग उनकी दोबारा हुई है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो है कि जी वो आपको पता है ना कौन बनना है ये पनामा गेट पे की इंक्वायरी के लिए। ये वो कहते हैं कि 1956 की एक्ट के तहत होना चाहिए। ऑपोजिशन का मुतालबा ये रहा है कि नया बनना चाहिए। तो डार साहब ने उस पर साथ कर दिया, जो आज खबर आई है। अब द डेविल इज इन द डिटेल्स। वो तय नहीं हो रही। आज खान साहब ने आपको पता है कि ऐलान जहाद कर दिया। वो कहते हैं कि ये, लेकिन अभी रूम रखा है, थोड़ा रूम ये रखा है कि कल जो मीटिंग होगी उसमें को बन जाता है अगर कानून, फिर वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। कोर्ट भी जाने का कहा ना उन्होंने। फिर वहाँ भी अगर कोई रिलीफ नहीं मिलती तो 3 सितंबर से वो मेरा गुजरांवाला से लाहौर को उन्होंने ऐलान किया कोई। इस दौरान पहले जलसे रखे हुए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं उनकी, ये वो मतलब वो चाहते नहीं हैं कोई एजिटेशन करना, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन बन रही जहाँ शायद उनके पास भी कोई चारा कार ना रहे। नहीं, अगर वो उनके मुतालबे नहीं मानेंगे तो वो एजिटेशन ही करेंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे, आप ज़्यादा करीब हैं खान साहब के? मैं उनको यानी उनकी हमायत करता हूँ। हमायत करते हैं। मैं भी वैसे जहाँ जायज़ है वहाँ करता हूँ, मुखालफत भी कर लेता हूँ। मैं नाजायज़ किसकी करता। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये खान साहब की विश लिस्ट क्या है कि जिससे वो खुश हो जाएं? किस चीज़ से? कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या करें? मियाँ नवाज शरीफ तो बैठे ही उनके मखौल यानी दालनी के, यही कहने का मतलब है ना, तो क्योंकि जैसे से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने ये पेचोताब ही खाते रहते हैं, बेताब रहते हैं। कभी एक मामला ख़त्म होता है दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू कर देते हैं, तीसरा ख़त्म होता है चौथा कर देते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि नवाज शरीफ के यार खान साहब आप बताएं कि मैं क्या आपके लिए करूं, तो ये कहेंगे आप घर चले जाएं मेरे ख्याल से।
नहीं, वो इससे कहेंगे कम अगर तो फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन के लिए एक इससे कम पे सौदा तो नहीं होगा ना। जी, मैं कहता हूँ कि वो डायरेक्टली वो कभी आ जाए नवाज शरीफ साहब और पनामा गेट पे कमीशन भी बन जाए, खान साहब फिर भी मुतमईन नहीं होंगे। नहीं, वो उनके अब बैठ गई है ना बाद के इलेक्शन मेरे ही से। वांट्स स्कैल्प। नहीं, चोरी जो मेरे से कराई गया है, मेरा इलेक्शन छीना गया है, तो वो तो ये इनका कोई जदी पुश्ती हक है कि इनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए ये बाय हुक और बाय क्रुक। नो सॉरी, इस पर अगर मुझे इजाज़त दे, कोई पर्सनल बात नहीं है। आरिफ निज़ामी साहब, किसी का कोई जद्दी पुश्ती राइट नहीं है। आपको वोट नहीं दिए, आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने धांधली किया, आप लूट मार किया, आप उसका जवाब नहीं देते। खान साहब का क्या तनाज़ है? नहीं, ये देखे ना, हाँ। ये तो खान साहब का नैरेटिव है ना। उनका नैरेटिव ये है कि हम लोगों ने वोट दिए, हम इलेक्ट फिर हम दें, फिर अब भुगते। देखे ना, फिर इसकी या कोर्ट्स हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन हो चलें, सकते इसको अभी मजीद डिस्कस करते हैं। जरा कश्मीर को भी थोड़ा डिस्कस नहीं कर करते हैं, कश्मीर को तो ज़्यादा डिस्कस करना है। लेकिन आप मुझे ये फरमाएं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो पूरी मुल्क में हाहाकार मची हुई है कि ही इज ऑन हिज वे आउट, वो क्या वो समझते हैं? कहाँ बची हुई है, जरा मुझे भी नहीं, आपको अभी इतला नहीं मिली ना। और इसके अजय बाद खबर नहीं एक पहुंची। सेनेटर वहाँ कौन अब्दुल हई बलोच है, सेनेटर बलोचिस्तान जी, से, वो कल कहीं वहाँ बैठे थे 2-3 एमएलए, वो उनको कहते थे हमारे पीर साहब ने क्या था कि बोरिया बिस्तर संभाले, पार्टी इज ओवर। एनीवे, हम डिस्कस करेंगे। और मोदी साहब जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए हैं और कश्मीरियों को जो कत्लो गारत कर रहे हैं, उसको भी टेक अप करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी वेलकम भाई, ये क्या हो गया इसको? ये देखे ना, जो नरेंद्र मोदी साहब को गिलगित और बलूचिस्तान और कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा में भी शायद कुछ कर सानू देंगे। क्यों भूल गया? इसमें देखे बात ये है कि क्या बकवास शुरू की है? ये देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये आपको तो याद होगा कि अजीत डोभाल ने, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के उस दिन एडवाइजर, से इसने पॉलिसी दी। वो कहा था कि जो टेररिज्म का जवाब हम टेररिज्म से देंगे। अब वो उनको ये खिफत ये है कि कश्मीर में जो सूरत हाल है ना, आपको पता है कि जब ये तकरीर कर रहे थे वहाँ एक अटैक हो गया था चौकी पे मिलिटेंट्स का। कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बुरे हालात हैं। अब वो खिफत मिटाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर ये मामला डालते हैं। लेकिन ये गुलाम हुसैन साहब, इसमें जो ज़्यादा सीरियस बात है कि ये कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है। देखें ना, यौम आज़ादी पे तकरीर करते हुए उन्होंने इंडिया की जो है ये बात की है। और इसमें जो इंडियन मुबसरीन है उन्होंने खुद मोदी को कहा है कि भाई तुमने क्या बात की है, उसकी वजह। वो चीफ जस्टिस बड़ी दूर गए हैं। नहीं, उसकी वजह गुलाम हुसैन साहब देखे ना कि जो है ना, मसलन एक उनका अखबार है, उसने ये लिखा है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने एक एन सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो पहले कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में ये जनता पार्टी वाला मुदाखलत कर रहे हैं, ये एक तजिया नगार है जी। वो कह रहा है कि आप पहले ही बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं और आपने ओन कर लिए, और आपने ओन कर लिए, तो अब तो वो कहेंगे खुल के कि भी आप बलूचिस्तान में मुखालफत कर रहे हैं। तो आपका मौक़िफ़ जो है वो, और जब इनके जासूस पकड़े गए, और फिर जो वो क्या नाम था उनका जासूस का, कलभूषण यादव। अच्छा, एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि इसकी देखा दाखी ब्रह्मदास बुख्ती साहब ने बड़ी हर्जा सराई की है। उन्होंने कहा जिस तरह बांग्लादेश में हमारी मदद की गई, किया आपने इंडिया ने, आप बलूचिस्तान में हमारी करें मदद, नंबर एक। और एक है अशरफ शेरजान है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह ये कहाँ से? नरेंद्र मोदी से, ये भी वही बलूचिस्तान, नरेंद्र मोदी साहब ने जो बलूचिस्तान में अगर कोई नेशनलिस्टों की वाकई एक तहरीक थी, ग्राउंड सॉइल जो कि इंडिजिनस थी, उसको भी नुकसान पहुँचाया, इससे आज से पाकिस्तान की खिदमत की। तीसरे एक चीज़ देखें, ये बलूचिस्तान जो है कोई हमने को ऐसे तो नहीं छोड़ा हुआ ना कि तरन वाला है कि भारत वहाँ जो मर्ज़ी कर दे। बलूचिस्तान जो है वो जोग्राफिकली कंटिजियस नहीं है इंडिया के साथ, या वो अफगानिस्तान के थ्रू गड़बड़ कर सकते हैं या अपने एजेंटों के थ्रू कर सकते हैं, जिस तरह वो
ईरान के थ्रू वो था जो यादेव था। इसका जवाब अगर पाकिस्तान वाकई दे तो कश्मीर के अंदर हमारे लिए तो बड़ा आसान है कि यहाँ पे जो लोग कश्मीर का जिहाद करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम लोग को जाए यार। नहीं तो वहाँ कोई हम जिहाद करा रहे हैं? नहीं, हम नहीं करा रहे तो ये हो रहा है, हम कराएंगे तो क्या अक्षर होगा? नहीं, मैं पहले आपसे पूछता हूँ बिल्कुल ही दो टोक, और आपकी वसासत से आपके वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कि जनाब एक शख्स जिसको आप बड़ा वक्त करते हैं और वो तोहफे तो भी मिल रहे हैं और दौरे भी कर रहे हैं, वो बंदा जाके आउट ऑफ द वे नरेंद्र मोदी जिसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान के टुकड़े करने की बातें कर रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बातें कर रहा है। अक्सर आपको पता है मैं उन लोगों में जो कहता हूँ कि बकाया बामी से चलना चाहिए, लेकिन आज के बाद तो मैं भी ये कहूँगा कि हमें थोड़ा सा ज़रा एहतियात से चलना पड़ेगा। लेकिन देखें गुलाम हुसैन साहब, दोनों न्यूक्लियर आर्म पावर्स हैं, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं का घर है कि आप इस तरह कर रहे हैं। को पाकिस्तान भी को तरने वाला नहीं है कि उनको जवाब ना दे। और वो कश्मीरियों को जो अच्छा, एक और बात जो आप उस पर गौर करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं उनको इकट्ठा किया जाए कि पाकिस्तान जो वहाँ मुजालिम जा रहा है वो भाई गदो। अभी हमने वहाँ आज़ादाना इलेक्शन कराए हैं, उसमें इमरान खान, बिलावल, मियाँ नवाज शरीफ, तीनों पार्टी, नवाज शरीफ जीते हैं। हम वहाँ कश्मीरी अवाम को हमने पूरी फ्रीडम दिया हुआ है, तो हम तो बाकी कश्मीर को भी कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं, वो कहते हैं कश्मीरी झंडे और अपने खून से उस झंडे की आबियारी कर रहे हैं, वो उनकी गोलियां खा रहे हैं इनकी फौज की। साहब ये नहीं समझ में आती मुझे कि एक तरफ तो देखे ना ऐसी चीज़ें हो रही हैं तारीखी कि जैसे तुर्की में अवाम लाखों की तादाद में निकला है वहाँ, जब उन्होंने रैली की है ना अभी 10 रोज़ पहले वर्तमान में। यानी तारीख बदल रही है कि लोग जो हैं उनमें एक जज्बा है, फ्रीडम है, ये है वो है। उसी दौर में आप एक कौम को एक पूरे रियासती जबर के जरिए, रियासती जबर के लिए उनको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज रखी है और वहाँ फौज रखी है और लटाई के साथ चल रहे हैं। और फिर मणिपुर में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, उधर वाकयात जो बाकी हो रहे हैं वो अपनी फिक्र करो। और इंडिया के चीफ जस्टिस ने ठीक है भाई तुम्हारा तुम मामे लगते हो, बलोचिस्तान की बातें कर रहे हो, उसकी करे, अपने मुल्क में ना जज दे रहे हो ना इंसाफ करा रहे हो जी। अब गुलाम हुसैन साहब देखने की चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने फिर उनको ऑफर किया मुज़ाकरात, तो गैर ज़रूरी ऑफर। और अभी जो है कि सार्क के जो वज़राए ख़जाना का इजलास होने वाला है इस्लामाबाद, पाकिस्तान होस्ट है सार्क का। आप बताइए कि सार्क जो है उसके ऊपर अगर इंडिया और पाकिस्तान के इन कशीदा तल्लुकात के साए इतने काले बादल इतने छाए होंगे तो सार्क क्या होगी? नहीं, वो तो आ नहीं रहा, सुना वह ऐसे ही मुझे लगता है कि ये सार्क जो है शायद हो नहीं पाएगी। और ये जो भारत में जो इस वक्त जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी पॉलिसी की नज़र हो जाएगी। भारत के हार्ड लाइनर, हमें भी कोई हार्ड लाइनर वाला चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना कश्मीरियों के साथ। मैं फिर भी ये कहूँगा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। नहीं तो उन्होंने क्यों, मेरा मतलब है गिलगित, ठीक है, अगर ठोसी जाए बलोचिस्तान की बातें तो और बात है, लेकिन हम इसको खुद अपने इतने मसाइल में जंग कौन चाह रहा है, लेकिन वो जंग ठोसना चाहता है हमें मोदी, वो अपने लोगों पर ठूंसी हुई है और हमें मुलव्वस कर रहा है। मुर्दबारी के साथ चलना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि कल फिर बात इख्तितामी कलमात का वक्त आ गया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो पहले प्रोग्राम के तसलसल से जो बातें की थी, मसलन हुकूमत और फ़ौज के तल्लुकात, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना देने का मामला, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना करने का मामला, यानी कि ये फील्ड मार्शल वाली जो कंट्रोवर्सी है वो, चौधरी निसार जो हैं उनको मुँह की खानी पड़ी, इस पर हमने तफसील से बात की है। इसके मुरक़ात, नवाज शरीफ की जो सियासी मुश्किलात हैं वो मज़ीद बरा कि ये जो पनामा लीक्स पे कोई देखिए को बकाया मामी होती है नहीं, खुर्शीद शाह साहब की और इसाक डार की मुलाकात को रंग लाती है। तो इसके अलावा ये कि इमरान खान साहब
ने आज अपने मज़ीद प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसके मुताबिक वो लाहौर की तरफ जाएंगे। देखिए कि ऊँट किस तरफ बैठता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।